हेलो नमस्कार दोस्तों। चलो आज हम बात करते हैं। देखिए ये हमारा करंट सिचुएशन जो हमारे विश्व में चल रहा है। क्या चीज़ आपको भी पता होगा, जो ईरान है और इजराइल है, इनके बीच में युद्ध हो रहा है और यूएसए उसकी जड़ है। यह तो आपको पता ही है। मेन इसमें जो है ये यूएसए ही है ना। यूएसए ने क्या किया है? यूएसए ने सबसे पहले ईरान पर हमला कर दिया। अब ईरान जो है उस पर इसने हमला क्यों किया? सबसे पहले तो ये बात है, ने हमला किया ही क्यों, है ना। तो अब जो यूएसए है उसको पता चल गया कि जो ईरान है ना, ईरान क्या कर रहा है, ईरान न्यूक्लियर पावर बन रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने परमाणु बम बना रहा है ना। परमाणु बम बना रहा है और अमेरिका को ये चीज़ क्या है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। तो इसने मेन कारण तो ये है कि इसने परमाणु बनाने का इसने काम किया था, इसने बनाया नहीं था। हालांकि होता क्या है, जब परमाणु यूरेनियम होता है, परमाणु बम यूरेनियम से बनाया जाता है। और यूरेनियम जो 32238 है ना, ये उसके पास है। और उसने अभी इसको क्या किया है, वो इसको यूरेनियम 235 बनाने वाला था, जो कि यूरेनियम बनाने से, ये बनाने से उसको परमाणु बम बना लेता वो। अब इसी चीज में उसने क्या कर दिया है, यूएसए ने इसको कहा कि नहीं भाई, तू क्या कर, अपना ये जो परमाणु बनाने का सपना है ना, वो तो क्या कर दे, छोड़ दे, है ना। इसीलिए उसने क्या कर दिया है, इसको इसके ऊपर युद्ध कर दिया है। अब यूएसए ने डायरेक्ट नहीं किया, यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने बोला इजराइल को कि तू क्या कर भाई, तू इसके ऊपर हमला कर दे। और इजराइल इसके ऊपर हमला क्यों करना चाहता है, क्योंकि इजराइल, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देख, हमारे पास जो ये मैप है इसमें क्या हुआ है, देखिए ये जो है, अब वो हम इसमें समझेंगे कुछ मैप को कि ईरान और इजराइल के बारे में इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए ये है यूएसए, ये पूरा जो है ये क्या है, यूएसए है। यहाँ से इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, है ना। ये नॉर्थ अमेरिका है। और ये जो है ये कौन सा है, ये साउथ अमेरिका। ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, ये कौन सा है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, है ना। यहाँ पर अब हम जानेंगे, देखो यहाँ पर अब जो है ये वाला है, ये वाला जो जगह है, ये वाला, यहाँ से ये वाला जो रास्ता है, ये वाला क्षेत्र ईरान का है ये, ठीक है। और यहाँ पर इजराइल बसा हुआ है, ये यहाँ पर सऊदी अरब है, और भी बहुत सारे खाड़ी देश यहाँ पर हैं, ठीक है। ये सारे खाड़ी देश यहाँ पर क्या है, बसे हुए इधर इधर, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये है ईरान, ईरान यहाँ पर है। अब ईरान ने जो क्या किया है, ये इस पे इस इजराइल ने क्या कर दिया है, फायर कर दिया, बहुत सारा फायर, यहाँ पर फायर कर दिया है इस पे। फायर करने से अब क्या हुआ, ईरान वाले के पास युद्ध की स्थिति हो गई है, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की स्थिति हो गई है। दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, इसमें बमबारी हुआ है, ठीक है। अब अमेरिका चाहता है कि ये जो ईरान है ये सिलेंडर कर दे। और आपको पता है कि जो एलपीजी क्राइसिस हमारे इंडिया में चल रही है, ये जो एलपीजी की क्राइसिस हमारे यहाँ पर चल रही है, वो किसके कारण हुई है, वो हुआ है ये वाला जो स्ट्रेट स्ट्रेट है ना, ये वाला देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये वाला जो है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इसको कहते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये वाला जो क्षेत्र है हमारे पास, यहाँ से ये जो है ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। अब ईरान ने क्या कर दिया, हाल क्योंकि ईरान में अब क्या हुआ पड़ा है, यहाँ पर युद्ध की स्थिति हुई, तो उसने ये वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया है ना। इसको क्या कर दिया है उसने, ब्लॉक कर दिया। ये कोई भी जहाज यहाँ से जाने नहीं दे रहा, ये वाला रास्ता क्या है, ब्लॉकेज है, ठीक है। तो इसी कारण से जो है ना, भारत में जो भी यहाँ से जहाजें जो भी आ रही थी, वो सभी क्या हो चुकी है, यहाँ पर रुक चुकी है, कतार में लग के ऐसे रुकी हुई है, ठीक है। अब जब ये ईरान यहाँ से छोड़ेगा, तब जो है ये सारी जहाजें यहाँ से भारत में आएंगी, और आने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें से जो भी रिफाइनरी है वो निकाला जाएगा। जब तक ये जहाज यहाँ से
नहीं जाते हैं, यहाँ से आ नहीं जाते, खुल नहीं जाते, तब तक हमारे यहाँ पर क्या होगा, गैस की किल्लत चलती रहेगी, है ना। अब देखिए, अब तो ये जो ईरान है, ये भी पीछे नहीं हटने वाला है। ईरान कह रहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार है। ईरान के पास बहुत सारी क्या है, पावरें हैं, इसके पास ड्रोन्स है। मेनली ये किससे हमला करता है, ये ड्रोन्स से हमला करता है। इसके पास बहुत सारे ड्रोन्स हैं, ठीक है। अब इनके पास जो ये अमेरिका है, यहाँ से देखिए ये ड्रोन यहाँ से छोड़ता है ये, और यहाँ पे जा करके, समझ रहे हैं आप कितनी दूर इसकी क्षमता जो है, ये यहाँ से यहाँ तक में वो क्या कर रहा है, मार रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल इसके पास है ना, जो कि हवाओं की गति से चलती है ना। यहाँ पर आकर के इसके जो सैन्य ठिकाने हैं, इस पर वो क्या कर रहा है, हमला कर रहा है ना। अब भारत के लिए भी, भारत के लिए तो ये एलपीजी क्राइसिस था ही। अब जो है भारत ने इसके लिए ये कहा है कि आप क्या करेंगे, इस युद्ध में साथ नहीं दिया भारत ने, है ना। भारत ने इस युद्ध में साथ नहीं दिया, और भारत ने कहा है कि हम ऐसे किसी हमले का साथ नहीं देते जो मानवता के खिलाफ है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब अब हमें ये देखना है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो अमेरिका का क्षेत्र है, इस अमेरिका के क्षेत्र में वो जो है करना क्या चाहता है ना। यहाँ पर अमेरिका चाहता क्या है, शुरुआत में तो उसने यही सोचा कि मैं क्या करूँगा, ईरान पर हमला करके, और मैं सारा इसका जो जितना भी रिफाइनरी है वो सारा इसको दे दूंगा, इजराइल को दे दूंगा। परंतु अब ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि युद्ध को शुरू हुए बहुत सारे दिन हो गए हैं, और अभी तक जो है कोई भी प्रभाव इसके यहाँ पर से नहीं आया है, और ईरान जो है वो हार मानने वाला नहीं है। अब इसी बीच में एक और संकट स्थापित हो गया है, जिसको उसको बोलते हैं क्यूबा। क्यूबा देश, अब देखिए क्यूबा का जो देश है, वो जो है क्यूबा देश वो यहाँ पर है। क्यूबा जो देश है वो, ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये कौन सा क्षेत्र है, ये क्यूबा का, क्यूबा देश है ये। अब अमेरिका ने क्या कर रहा है, अमेरिका इस पर भी क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि क्यूबा जो है चीनी का मुख्य उत्पादक देश है। चीनी इसके पास जो है बहुत सारा, चीनी का उत्पादन, चीनी रिफाइनरी इसके पास बहुत ज़्यादा है। गन गन्ने से, आपको पता है कि गन्ने से क्या बनता है, चीनी बनता है। और इसी से इसने क्या कर दिया है, चीनी के कारखानों पर इसने, इसके लिए जितनी भी बिजली पानी की सहायता, इस सभी को उसने क्या कर दिया है, रोक दिया है। और रोकने से क्या हो गया है, रोकने से यहाँ पर जो क्राइसिस है वो बढ़ने लग गई है। तो क्यूबा के लोग भी क्या हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से अभी जूझ रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज़, तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या स्थिति है, युद्ध में क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।